अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अब आपका जो टॉपिक है आज का वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब पहले तो आप ये टॉपिक समझें, फिर हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस बड़े हैं, तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियोस बनाकर अपलोड करूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नया टॉपिक, वो है आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये लिखा हुआ है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि फर्ज करें कि लेट A1 A2 A3 AN अप टू AN बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि फर्ज करें कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड B1 B2 B3 अप टू BN ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कहते हैं द सीक्वेंस फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP एंड GP, कि जब ऐसा सीक्वेंस जो इनकी करॉस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनेगा, उसको आप कहेंगे कि वो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यानी कि आप A1 को B1 से मल्टीप्लाई कर दें, A1 B1, A2 को B2 से मल्टीप्लाई कर दें, A2 B2, A3 को B3 से मल्टीप्लाई कर दें, A3 B3, और लास्ट टर्म्स AN को BN से मल्टीप्लाई कर दें, AN BN। तो ये जो आपका प्रोग्रेशन बनेगा उसको हम कहेंगे AGP। यानी कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म बाय टर्म अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, उससे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है उसको आप कहते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये इसकी डेफिनेशन है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब आगे उसने क्या एक्सप्लेन किया, कहता है फर्ज करें कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है A प्लस डी, A+2D, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म क्या होती है? A प्लस n माइनस 1D। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स लिखी हुई हैं। नीचे लिखी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में अब उसने B यूज किया है A की जगह पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बनता है? बी आर स्क्वायर एंड अप टू BR पावर n-1। ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो जब हम इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी तरीके से जैसे पहले बताया कि आप A को B से मल्टीप्लाई कर लें, AB, A प्लस डी को BR से मल्टीप्लाई कर दें, A प्लस डी इंटू BR, A+2D को BR स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, A+2D इंटू BR स्क्वायर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें A प्लस n-1D इंटू BR पावर n-1। तो ये आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। समझ आ गई? तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को या टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन कर दें या करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे जो प्रोग्रेशन बनता है उसको आप कहते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। करस्पॉन्डिंग टर्म से क्या मुराद है? करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को दूसरी से करें, तीसरी को तीसरी से करें, और आखिरी को आखिरी से मल्टीप्लाई करें। ये जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो जब आप इन दोनों प्रोग्रेशंस की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोग्रेशन बनेगा उसको आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ये उसकी जनरल फॉर्म आ गई है। अब आगे चलते हैं कि nth टर्म ऑफ AGP, ये जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है वो कैसे मिलती है? कहता है nth टर्म ऑफ AGP इज प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म ऑफ AP एंड GP, कि अगर आपने nth टर्म निकालनी है AGP की तो आपने क्या करना है? आपने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने nth टर्म लिखी है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होगी कि आप अरिथमेटिक की nth टर्म A प्लस n-1D और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म BR पावर n-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये जो nth टर्म बनेगी ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बनेगी। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? सीरीज के बारे में आपको बताया था कि अगर आप प्रोग्रेशन की टर्म्स को प्लस करते हैं, सम कर दें, तो वो सीरीज बन जाती है।
तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, इसके बारे में कहता है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एजीपी, कि अगर आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को सम कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एजीपी इज कॉल्ड अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक हो गया जी। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का। अब आगे चलते हैं। अब हम इसकी जो एन टर्म्स हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, कि जो इसकी एन टर्म्स का सम का फार्मूला है वो निकालेंगे, वो ड्राइव करेंगे कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स का सम का फार्मूला ड्राइव करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब वो आपने बड़े ध्यान से समझना है। उसके लिए ये जो आपने लिखी थी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे लिखा था ए बी इंटू ए प्लस डी इंटू बी आर, ए प्लस टू डी इंटू बी आर स्क्र, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर पावर एन माइनस वन। इनसे आपने इनको सम करके आपने जो सम का फार्मूला है वो ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक जो सीरीज है उसकी टर्म्स को सम कर लेते हैं और उसको कह लेते हैं एस एन। तो एस एन आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस अगली टर्म बनेगी आपके पास ए प्लस डी बी आर, अगली टर्म बनेगी आपके पास ए प्लस टू डी बी आर स्क्र, क्योंकि अब हम सम निकाल रहे हैं तो सम करेंगे। इसी तरह लास्ट टू टर्म्स लिख लेते हैं। लास्ट टू टर्म्स आपके पास क्या बनेगी, वो बन जाएगी ए प्लस एन माइनस टू डी और साथ आ जाएगा बी आर पावर एन माइनस टू, और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर पावर एन माइनस वन। ये आपने ले लेनी है। ठीक हो गया। अब आप इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन वन का। ये आ गई आपके पास इक्वेशन वन, काफी लंबी इक्वेशन बन गई है, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन वन। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला प्रूफ किया था, कुछ वैसा ही काम है कि आप आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय आर बोथ साइड्स। अगला स्टेप ये ज़हन में रखना है आपने, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स को आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, ये बन जाएगा आर एस एन। ए बी को, पहली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करें ए बी आर, दूसरी टर्म को आर से मल्टीप्लाई करें ए प्लस डी बी आर इंटू आर, तीसरी टर्म को भी करें ए प्लस टू डी बी आर स्क्र इंटू आर। चलते जाएं, सेकंड लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करें ए प्लस एन माइनस टू डी बी आर पावर एन माइनस टू इंटू आर, और आखिरी टर्म को भी करें ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर पावर एन माइनस वन इंटू आर। अब आप ये आर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर एस एन ए बी आर ए प्लस डी बी आर स्क्र, और ये बन जाएगा आपके पास ए प्लस टू डी बी आर क्यूब। चलते जाएं, ये टर्म आपके पास आ जाएगी ए प्लस एन माइनस टू डी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी आर पावर एन माइनस टू और यहाँ पे आर है, बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाती है, तो बी आर पावर एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये बन जाएगा बी आर पावर एन माइनस वन, और इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी प्लस वन, तो एन आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन टू का। तो ये हमने आर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करें, अब दोबारा इक्वेशन वन पर आए और मल्टीप्लीकेशन जो हो रही है इनको मल्टीप्लाई कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन। अब बुक में उसने डायरेक्ट किया हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन वन, ये आपकी ऊपर इक्वेशन वन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दें, तो बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए बी। अब बी आर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ए बी आर प्लस डी बी आर।
बी आर स्केयर को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए बी आर स्केयर, और टू डी को मल्टीप्लाई करें टू डी बी आर स्केयर, चलते जाएं। अब आप इस बी आर पावर एन माइनस टू को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी आर पावर एन माइनस टू। अब देखो इसमें डी भी है, डी ने भी मल्टीप्लाई होना है, बी आर पावर एन माइनस टू ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एन डी बी आर पावर एन माइनस टू, और ये माइनस टू है तो बन जाएगा माइनस टू डी बी आर पावर एन माइनस टू। इसी तरह ये जो लास्ट टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए बी आर पावर एन माइनस वन। अब काफी लंबा काम हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे एन बी आर पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस में आएगी, यहाँ पे भी गलती हो गई है फिर, नहीं ठीक है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी बी आर पावर एन माइनस वन। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया आपने दोनों के साथ, इधर डी भी था तो एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है माइनस वन के साथ, तो माइनस डी बी आर पावर एन माइनस वन, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ये जो आपकी 2 है ना, इसको भी मजीद इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो अब आप हेडिंग देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ले जी इक्वेशन 2 को भी सारा आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया आर एस एन इज इक्वल टू ए बी आर प्लस ए बी आर स्केयर प्लस डी बी आर स्केयर प्लस ए बी आर क्यूब प्लस टू डी बी आर क्यूब अप टू सो ऑन, इनको मल्टीप्लाई कर लें ए बी आर पावर एन माइनस वन प्लस एन डी बी आर पावर एन माइनस वन माइनस टू डी बी आर पावर एन माइनस वन। अच्छा लास्ट टर्म नहीं छेड़नी आपने, ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन, इसको आपने नहीं छेड़ना, आखिरी टर्म को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि वो कैंसिलेशन कहीं पर भी नहीं होगी, एज इट इज ही आएगी। ये जरा जेहन में रखिएगा कि लास्ट टर्म हम नहीं छेड़ेंगे। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 4। अब अगला स्टेप ये है कि आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर लेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब आप एक काम करें, पहले आप इक्वेशन 3 लिखें ऊपर, इक्वेशन 3 आपके पास ये है एस एन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी आर प्लस ए बी आर स्केयर प्लस टू डी बी आर स्केयर, ए बी आर डी बी आर रह गया एक, डी बी आर प्लस ए बी आर स्केयर प्लस टू डी बी आर स्केयर अप टू सो ऑन, और फिर आपके पास आ गया ए बी आर पावर एन माइनस टू एन डी बी आर पावर एन माइनस टू माइनस टू डी बी आर पावर एन माइनस टू प्लस ए बी आर पावर एन माइनस वन प्लस एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म रह गई है एडजस्ट कर लें माइनस डी बी आर पावर एन माइनस वन। इसके नीचे लिखे इक्वेशन 4, वो है आपके पास आर एस एन इज इक्वल टू ए बी आर प्लस ए बी, अच्छा ए बी आर को ए बी आर के नीचे ही लिखे, इसके नीचे ए बी आर, उसके बाद क्या है ए बी आर स्केयर, वो इसके नीचे लिखें ए बी आर स्केयर, फिर ए बी आर क्यूब, ये आगे लिख दें, डी बी आर स्केयर भी है, पहले आप ये डी बी आर स्केयर इसके नीचे लिखें डी बी आर स्केयर, और उसके बाद आ गया ये ए बी आर क्यूब
प्लस 2dbr क्यूब। इसी तरह चलते जाएं। अब ये ए बी आर पावर एन माइनस वन को आप ए बी आर पावर एन माइनस वन के नीचे लिखें, ए बी आर पावर एन माइनस वन। उसके बाद है एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, उसको इसके नीचे लिखना है एन डी बी आर पावर एन माइनस वन। अच्छा, उसके बाद माइनस 2dbr पावर एन माइनस वन उसके नीचे आएगा, माइनस 2dbr पावर एन माइनस वन, और आखिरी टर्म एज इट इज लिख दें। अब वो इसी के नीचे लिख देते हैं a प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन। अब आपने इनको करना है सब्ट्रैक्ट। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपके पास एक तो बचता है, पहले इन दोनों को माइनस करो, एस एन माइनस आर एस एन। अब डी बी आपके पास पहले बचा ए बी, फिर बचा आपके पास ये लिखा हुआ है डी बी आर, और इधर देखें 2dbr स्क्वायर में से एक dbr स्क्वायर गया, तो आपके पास बचा dbr स्क्वायर। इसी तरह चलते जाएंगे ना, तो बाकी सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होती जाएंगी। अब आप यहीं से अंदाजा लगा ले कि सीक्वेंस किस तरह का आएगा, ए बी, उसके बाद dbr, उसके बाद dbr स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा dbr क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। और एंड पे क्या होगा कि आप देखें ये जो है ये भी माइनस करें तो ये इससे कैंसिल हो जाना है। उसके बाद आप यहां पर आ जाइए, लिखा हुआ है एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, ये भी लिखा हुआ है एन डी बी आर पावर एन माइनस वन, ये भी कैंसिल हो जाना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस डी बी आर एन पावर एन माइनस वन, और ये माइनस वाला इसको प्लस कर दें, तो एन ये डी बी आर पावर एन माइनस वन प्लस 2dbr एन पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास डी बी आर पावर एन माइनस वन। और फिर ये लास्ट टर्म रह जाएगी माइनस के साथ, साइन चेंज करेंगे तो माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन। ये थोड़ा सा आपने समझना है कि कैंसिलेशन के बाद क्या होगा। तो जब आप कैंसिल करेंगे ये बचेंगे आपके पास, ठीक है। अब मैं इन्हीं को दोबारा आगे लेके चलूंगा। थोड़ा सा इस बात पे दोबारा से गौर कर लें कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के माइनस करेंगे तो पहले ए बी बचेगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, डी बी आर बचेगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस 2dbr स्क्वायर में से एक dbr स्क्वायर गया तो dbr स्क्वायर बचेगा। इसी तरह ये देखें आप, जिनमें डी नहीं है वो कैंसिल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए बी आर स्क्वायर था, इसमें डी नहीं था तो ये कैंसिल हो गया, ए बी आर इसमें डी नहीं था ये कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ए बी आर क्यूब में डी नहीं है, तो इसके बाद एक टर्म ऐसी आएगी वो इसको कैंसिल कर देगी। और इसी तरह ये जो 2dbr क्यूब है, क्योंकि इसमें डी आ रहा है, तो यहाँ पे एक टर्म होगी जिसमें dbr क्यूब होगा, तो माइनस होके आपके पास dbr क्यूब बचेगा। यानी कि dbr क्यूब आप देखें इसी के मुताबिक चलते जाएं, ए बी dbr स्क्वायर dbr स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2dbr स्क्वायर था तो यहाँ पे भी dbr स्क्वायर था, माइनस हुआ एक dbr स्क्वायर आ गया। यहाँ पे अगर 2dbr क्यूब है तो ऊपर dbr क्यूब होगा, आपस में माइनस होंगे, तो आपके पास यहाँ पर भी जो है ना वो टर्म आ जाएगी dbr क्यूब। इसी तरह ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इंटरमीडिएट टर्म्स सारी की सारी कैंसिल होती जाएंगी, और आपके पास सूरत हाल होगी कि यहाँ पे एंड पर आएंगे तो एन डी बी आर पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे 2dbr ये सॉरी dbr पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, ये माइनस 2dbr पावर n माइनस वन लिखा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे रह जाएगा dbr पावर n माइनस वन। और फिर इसी तरह ये लास्ट टर्म रह जाएगी आपकी a प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर n माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर n माइनस वन। तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास ये चीज बचेगी। इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जब आपने माइनस किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए बी प्लस डी बी आर स्क्वायर अप टू डी बी आर पावर एन माइनस वन और माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन माइनस वन। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, एस एन कॉमन ले लें। अगर आप एस एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा वन माइनस आर, ये ए बी आ गया, इनको जरा अलग कर लें, डी बी आर स्क्वायर और डी बी आर पावर एन माइनस वन, और ये लास्ट टर्म अलग करके लिख लें,
ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन। अब ये देखिए, ये आपकी एक सीरीज बन रही है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, वो जरा देख लें। ये पहली टर्म आ गई आपके पास A1, वो है डी बी आर, और अगर आप आर निकालें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, तो डी बी आर स्क्र डिवाइडेड बाई डी बी आर, आप देखेंगे जवाब आएगा आर। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन रही है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे देखें, एन क्या है, एन की जगह पे आ रहा है एन माइनस वन, तो एन की जगह पे एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास एन माइनस वन बन रही है। यहाँ पर वो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला लगा दें, एस एन इज इक्वल टू वन माइनस आर ए बी प्लस, और हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में अभी पढ़ा, ये आप फार्मूला लगा दें। उसके बाद ये लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन एज इट इज। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, तो ये बन जाएगा एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए वन की जगह पे डी बी आर, वन माइनस आर की जगह पे आर ही आएगा, लेकिन एन की जगह पे एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन। अब आप ये डी बी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए बी प्लस dbr multiply by 1 dbr minus dbr multiply by r power n minus 1 dbr into r power n minus 1 divided by 1 minus r minus a plus n minus 1 d b r power n। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ने ऐड हो जाना है। एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए बी प्लस डी बी आर माइनस डी बी आर पावर, इसकी पावर वन है, एन माइनस वन में ऐड करेंगे तो पावर एन रह जाएगी, ओवर वन माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन। अब ये वन माइनस आर दोनों के साथ अलग अलग कर ले, एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए बी प्लस डी बी आर ओवर वन माइनस आर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए वन माइनस आर एस एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आएगा तो हर टर्म से डिवाइड हो जाएगा, एस एन आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर वन माइनस आर, इधर पहले ही एक वन माइनस आर है, इसने भी आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये बन जाएगा डी बी आर ओवर वन माइनस आर का स्क्वायर, इधर भी नीचे पहले ही एक वन माइनस आर है, ऊपर से इसने भी आके मल्टीप्लाई होना है, डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर का स्क्वायर, और यहां पर भी ये वन माइनस आर आके डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये है आपकी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के एन टर्म्स के सम का फार्मूला, काफी बड़ा फार्मूला है, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज के एन टर्म्स के सम का फार्मूला ये है। आप इसको सीक्वेंस में याद रखें, ए बी ओवर वन माइनस आर, फिर आ जाएगा डी बी आर ओवर वन माइनस आर होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, जो कि आगे चल के क्वेश्चन में यूज होगा। यहां से आगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं ऐड कर दूं, थोड़ा सा इसमें ये टॉपिक भी ऐड कर लें कि अगर आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए, यानी कि ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए जिसकी आपको लास्ट टर्म ना पता हो, एन टर्म आपको ना पता हो, तो उस केस में एक होता है एन टर्म्स का सम निकालना, उसका फार्मूला ये आ गया, और एक होता है इन्फिनिट टर्म्स का, ऐसी सीरीज का सम निकालना जिसकी टर्म्स इन्फिनिट हो, उसका सम कैसे निकालना है, पहले तो उसका फार्मूला देख लें कि देखिए ये आपके पास एन टर्म्स का फार्मूला है, ये आपके पास एन टर्म्स का फार्मूला आपके पास आ रहा है। अब इसमें जो बात आपने समझनी है वो ये होगी कि देखें, आपको पता है सबसे पहली चीज कि जो ये आर होता है इसकी वैल्यू लेस देन वन होती है। अब पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझें, एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है,
देखिए एक वैल्यू है आपके पास 0.1, आपको पता है कि अगर मैं 0.1 का स्केयर करूं तो इसका आंसर आएगा 0.01 और छोटा हो जाएगा। और अगर मैं इसकी पावर और बढ़ा दूं 0.1 का क्यूब तो जवाब आ जाएगा 0.001, जवाब और छोटा हो जाएगा। तो जो बात समझनी है आपने वो ये है कि अगर कोई वैल्यू पहले ही छोटी हो, लेस देन 1 हो, ऐसी वैल्यू जो कि लेस देन 1 हो, जैसे कि 0.1 है। अब 0.1 एक ऐसी वैल्यू जो 1 से कम है, तो अगर एक ऐसी वैल्यू जो पहले ही 1 से कम हो, आप उसकी पावर अगर बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू और छोटी होती जाती है। ठीक हो गया, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी एन टर्म्स का फार्मूला ड्राइव करना है कि हमें पता है आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि आर की वैल्यू इसी तरह होती है 0.1 0.2 1 से कम होती है। और अगर हम यहाँ पे आप गौर करें आर की पावर क्या आ रही है, एन, आर पावर क्या आ रहा है, एन, एन पावर है। इसी तरह अगर हम एन को बढ़ाते जाएं इन्फिनिटी तक ले जाएं, अगर हम एन को बढ़ाते जाएं इन्फिनिटी तक ले जाएं, पावर बढ़ाते जाएं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, तो ये जो आपकी आर पावर एन की वैल्यू है ये छोटी होती जाएगी और कहां पर चली जाएगी, जीरो पे। कि अगर आप एन को इन्फिनिटी यानी कि एन पावर को आप बढ़ाएंगे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तो जो आपका आर पावर एन है वो छोटे होते 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 जीरो हो जाएगा, यानी कि आर एन जीरो हो जाएगा। अगर आप इन पावर को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो आपकी आर पावर एन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप यही काम करें, अगर हम आर पावर एन को जीरो पुट करें तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये वाली पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर हम एन की पावर को इन्फिनिटी तक ले जाएं, बढ़ा लें, तो ये जो आर पावर एन है और ये जो आर पावर एन है ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, छोटे होते होते जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स आपकी खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एस इन्फिनिटी, अब एन की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी, और फार्मूला आपके पास बनेगा ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का स्केयर, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, तो आपके पास एस इन्फिनिटी का फार्मूला आ गया ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का स्केयर। ये आपके पास फार्मूला है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, इन्फिनिट सम का फार्मूला। ये आपने दो चीजें पहले तो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। जब आपको ये समझ आ गई तो फिर आप एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूंगा। ये जरूर देखनी है ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में परेशानी ना आए। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।